आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन के विंग्स स्टफ्ड विद राइस। पहले भी मैंने बनाए थे, लेकिन उसमें मैंने डिफरेंट तरीके से बनाए थे और वह मैंने अपने एयर फ्राई में बनाए थे। आज मैं बनाऊँगी अपने गैस स्टोव के ऊपर पैन के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट। हमें चाहिए विंग्स, और विंग्स की पहले हम सबसे पहले बोन्स रिमूव करेंगे। बोन्स रिमूव करने के लिए मैंने एक सीज़र ले ली है। अच्छा, बोन्स आपने कट नहीं करनी, इसकी हेल्प से आपने सीज़र की हेल्प से जस्ट जो टेंडन एंड लिगेंड्स हैं उनको रिमूव करना है। बोन्स को आप अपने हाथ की मदद से ही इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो जस्ट सीज़र का काम है टेंडन लिगेंड्स को बोन के साथ सेपरेट करना, कटिंग करना। आपने बहुत ज़्यादा जोर आजमाई कर करके बोन्स को सेपरेट नहीं करना, वरना ये रेसिपी आपके लिए एक सरदर्दी बन जाएगी। पहले मैंने भी इस तरह किया था, लेकिन जब मैंने इस तरह से थोड़ा सा इसको ट्रिकी तरीके से और थोड़ा समझ के किया तो ये मेरे लिए मतलब फिर काम इजी हो गया था। हाँ, इट्स टाइम टेकिंग है कि आपको पहले बोन रिमूव करनी है, इसकी थोड़ी सी पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो लिहाजा मैं आपको यहाँ पे डिटेल से बता देती हूँ कैसे बोन्स को रिमूव करनी है। जो फर्स्ट रेसिपी थी उसमें मैंने इतनी डिटेल से नहीं बताया था, मैंने जस्ट बताया था कि ये एक डिश है जो कि मैंने देखी है चाइनीज़ स्ट्रीट फूड्स में। तो यहाँ मैंने देखी जॉइंट्स को जब मैंने रिमूव किया हैंड्स की हेल्प से, तो जो गोश्त है फिर वो आसानी से आप उसको पुश करके डाउन सेपरेट कर सकते हो। सीज़र सिर्फ कटिंग कर रही है लिगेंड्स और टेंडन की, ये बात आप नोट कर लें। आपने बोन्स को कट नहीं करना। अब बोन जो फर्स्ट बोन होगी पहले वो सेपरेट होगी, ठीक है। तो मैंने सारा इस तरह से गोश्त जो है आहिस्ता आहिस्ता करके पीछे खींच के इसको मैंने रिमूव कर दिया था। और बोन को आप देखना कि मैं बस इसको हाथ से ही क्रैक करूँगी तो बोन जो है वो ईजिली बाहर आ जाती है। उसको मैंने बोन को नहीं काटा सीज़र की हेल्प से। लिहाजा जनाब, जब आपकी फर्स्ट बोन दिखाई देने लग जाएगी तो आपने उसको बाहर खींच लेना है। फिर उसके बाद ये पहली जो बोन मैंने दिखाई दी है नीचे पड़ी भी हुई है प्लेट के अंदर, सेकंड बोन जो है वो फिर मैं उसको निकालने की कोशिश कर रही हूँ। जो सेकंड बोन है उसको भी इस तरह स्लोली आपने कटिंग करके उसको बाहर निकाल लेना, ताकि आपकी जो विंग्स हैं उनकी स्किन रप्चर्ड ना हो। अगर वो रप्चर्ड हो जाएगी तो फिर आपकी जो फीलिंग होगी वो बाहर आने लग जाएगी। तो ये एक केयरफुल टास्क है जो आपने इसको कंप्लीट करना है। ये आप देख सकते हैं सेकंड बोन भी विजिबल हो गई है, इसको भी मैं आराम से निकाल लूँगी। ये 2 बोन्स होती हैं, तो इसको आहिस्ता सा करके हम इस तरह से खींच लेंगे। ये देखें, ये भी बोन आराम से बाहर आ गई है। अच्छा, इसको आप सेपरेट करके ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि भाई इस तरह ये एक पाउच सा बन जाता है स्किन का, कि आप उसके आपको दिखाई देगा जैसे एक सैक नमासी चीज़ आ जाती है आपके पास। तो आप उसके अंदर फिर आसानी से अपनी फिलिंग करेंगे राइस की। देखें, सेकंड बोन भी आपकी बाहर आ गई है। इसी तरह मैं बाकी भी जितनी भी हैं उनको ऑफ द कैमरा निकाल लूँगी, लेकिन सेकंड जो विंग है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि सेकंड भी कैसे करना, ताकि अगर फर्स्ट में आपको कोई पॉइंट मिस हो गया तो वो सेकंड में मज़ीद क्लियर हो जाए। ये देखें, बिल्कुल ये ऐसे स्किन बन गई है। सेकंड इसी तरह लेते हैं। आप देखें इसको, इसकी जो फर्स्ट है पहले उसकी ओपनिंग से आपने उसको कट करना है। ये देखें, जो गोश्त वाला सारा उसको ऊपर से हटा देना ताकि बोन जो है वो विजिबल हो जाए। तो इसी तरह करते हुए हम जनाब इसको रिमूव कर देते हैं सेकंड वाले को भी। इसकी बोन जब रिमूव हो जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी, बाकी सारी खाली करके भी दिखा देती हूँ। सारी बोन निकल गई है मेरी। तो जो है आप सॉल्ट ऐड करेंगे, थोड़ी सी सीजनिंग इसकी रेडी करेंगे ताकि इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करके छोड़ दें, क्योंकि अगर बिल्कुल प्लेन होगा तो थोड़ा सा फीकापन भी है और इसकी स्किन जो होगी कुक होने के साथ हार्ड हो जाएगी। अगर मैरिनेट किया होगा तो थोड़ी स्किन सॉफ्ट रहेगी। तो बस ये 3 स्पाइसेस मैंने यूज़ किए हैं, इनको फिर मैंने मैरिनेट कर दिया हाफ आवर के लिए। एक वॉक ले ली पहले, इसमें हमने जनाब अपने इसको ड्राई किया हीट करके, फिर हम इसमें अपनी जो भी फ्लेवर का आपको पसंद है ऑयल आप ऐड कर सकते हैं, एडिबल ऑयल। फिर हमने जनाब अपनी जो स्टफिंग है वो रेडी करेंगे। स्टफिंग हमारी राइस हैं, तो राइस को हमने ले लिया, बॉईल कर लिया था मैंने पहले ही। एक एग हम लेंगे, इसको क्रैक करेंगे, उसका एग वाइट एंड एग यॉक जो सेपरेट कर देंगे। पहले हम एग यॉक के अंदर राइस मिक्स करेंगे, फिर उनको थोड़ा सा कुक करेंगे स्लाइसली। उसके बाद जनाब जब ये हल्के से कुकड हो जाएंगे, मीन एग जिसका जो एग यॉक है वो कुक हो जाएगा, तो हम जो फिर अपना जो दूसरा वाला पार्ट है, मीन एग वाइट वाला पोर्शन है, उसको ले लेंगे। उसके अंदर भी हम इसी तरह राइस को मिक्स करेंगे और फिर इन दोनों को बाद में एक ही वॉक के अंदर मिक्सअप कर देंगे। इनको कुकड करेंगे
इतना कुक करना है कि बस जस्ट एग कुक हो जाए, उसकी जो रॉ फॉर्म की जो एक स्मेल सी है वो ना हमें आए। बाकी राइस तो ऑलरेडी कुकड है, उनको ज़रूरत नहीं है। इसमें दोनों स्पून की हेल्प से मैंने इनको मिक्स कर लिया। सिंगल स्पून से लेते हैं तो वो ज़रा राइस बाहर गिरने के चांस होते हैं, तो 2 स्पून आपको हेल्प आउट ज़्यादा करते हैं। इस तरह से सारे मैंने राइस कुक कर लिया। अगर ऑयल आपको थोड़ा कम लगे, राइस चिपक रहे हैं, तो आप राइस के अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे वेजिटेबल्स ऐड कर दी हैं। ऑनियन है, कैरेट है और स्वीट कॉर्न थे। अगर आपका स्वीट कॉर्न सख्त है तो आप थोड़ी देर पहले बॉयल करके रख सकते हैं, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट थे, मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये मैं अपनी बेटी को देती हूँ, वो अक्सर खाती है। फिर इनको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। आपको वेजिटेबल कोई भी पहले सॉटे करने की या करने की ज़रूरत नहीं है। ये जब राइस के अंदर आप मिक्स करेंगे, राइस की हल्की सी हीट से ये सॉफ्ट हो जाएंगे। सॉल्ट कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। अब जनाब हमारा स्टार्ट हो जाता है स्टफिंग का। स्टफिंग में हमने क्या करना है कि राइस को एक स्पून की हेल्प से उसकी जो ओपनिंग है उसके ऊपर हम रखेंगे और थम्स की हेल्प से उसको नीचे प्रेस कर करके डाउन करते जाएंगे। जनाब डाउन कर करके उनको इस तरह फिलिंग करनी है। अब राइस आपने ना बहुत ज़्यादा इसके अंदर फिल नहीं करने, राइस आपने थोड़े थोड़े करके फिल करने हैं। इसकी रीज़न ये है कि जब आप इसके अंदर ओवर फिलिंग करेंगे ना, तो जब राइस ये जो विंग्स हैं इनको कुकड करेंगे तो स्किन कुकड होने के साथ थोड़ी सी रप्चर्ड हो जाती है और राइस बाहर निकलने के चांसेस होते हैं, सारे राइस बिखर जाएंगे। तो बेस्ट तरीका ये है कि जनाब इसको बस मॉडरेट फिलिंग ही इसकी की जाए, ताकि अगर थोड़ा सा रप्चर्ड हो भी स्किन जाए ना कुकड होने के बाद, तो भी राइस अगर जहाँ पे है वहीं पे अपनी जगह पर बैठे रहें, मीन बाहर ना निकलें। तो अगर आप इसकी आपको लगता है कि मैरिनेशन के बाद भी अगर आपको ये प्रॉब्लम आता है कि आपके राइस फिर भी स्किन रप्चर्ड हो जाती है, राइस बाहर निकलने लगते हैं, तो भी उसका एक सलूशन है। उसका सलूशन ये है कि आप अपने जब पैन में इसकी कुकिंग कर रहे हो तो हल्का सा आप केचप और सोया सॉस डाल दें, उससे स्किन इतनी सॉफ्ट और स्मूथ हो जाती है ना, तो कि मीन स्किन बिल्कुल भी रप्चर्ड नहीं करती। जो ये वाले मैंने न्यू विंग्स बनाए वो मैंने इसी स्टाइल से बनाए हैं कि इसमें केचप थोड़ा डाला है और थोड़ा सा इसमें मैंने सोया सॉस डाला है कुकिंग के दौरान। लास्ट पे जब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ वो मैं आपको दिखा भी देती हूँ नेक्स्ट स्टेप पे, लेकिन मैंने आपको कहा कि चलो मैं इस पॉइंट बता दूँ कि इसकी स्किन को कैसे मज़ीद सॉफ्ट रखा जा सकता है। इसी तरह जनाब करते करते मैंने अपने राइस को फिल कर लिया था। राइस फिलिंग भी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो मेरा मशवरा ये है कि ये डिश आप खाने के लिए मीन स्पेशल जो खाने का टाइम उस टाइम ना बनाएं, इसको एक्स्ट्रा वैसे ही बनाकर अपने फ्रिज में रख दें एक साइड डिश के तौर पे। इसमें बहुत ज़्यादा फिर टाइम ले लेता है और आप थक जाते हो, क्योंकि ये एक फुल मील भी नहीं है आपका, तो मतलब आपका पेट भी नहीं भरेगा और आपका टाइम भी इतना कंज्यूम हो रहा है। तो ये एक साइड डिश के लिए एक अच्छा मतलब कि एक आइटम है। तो आज चूँकि छुट्टी थी तो इसलिए फिर मैंने इसको प्रिपेयर कर रही हूँ वीकेंड पे कि मैं इसको साइड डिश पे रख देती हूँ बना के। डॉक्टर साहब अक्सर कुछ ना कुछ मांगते हैं खाने के लिए जब छुट्टी होती है कि मतलब खाने को दिल नहीं है वैसे कुछ खाने को दो, तो फिर मैं इस तरह की चीज़ कोई ना कोई बना कर रख देती हूँ। क्योंकि चाइना में आपको पता है कि हमें मेजर इशू है हलाल चीज़ों का, तो वैसे तो इनको गोश्त बहुत पसंद है, तो इस तरह गोश्त की डिफरेंट बनी हुई चीज़ें खाते हैं। मतलब आप एक ही सालन खा खा के भी थक जाते हो, तो फिर मैं इस तरह की कोई ना कोई ऐसा आइटम ट्राई करती हूँ कि उसमें गोश्त हो लेकिन थोड़ा डिफरेंट टेस्ट भी हो और थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में भी हो। तो फिर स्पेशली मुझे इनके लिए चीज़ें इस तरह ट्राई करनी पड़ती हैं। वैसे मुझे इतना मैं गोश्त शौक से नहीं खाती, लेकिन डॉक्टर साहब के लिए मुझे ट्राई करनी पड़ती है इस तरह की चीज़ें वगैरह, लिहाजा। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको वो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ जो थोड़ी डिफरेंट हो और क्या मुझे भी वो पसंद आती हैं। और मैं यहाँ पे जब देखती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको वो चीज़ आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँ, क्योंकि अगर वही मैं टिपिकल चीज़ें पका रही हूँ जो मतलब कि आप डेली अपनी रूटीन में खा रहे होते हैं या आपको भी उनका ऑलरेडी पता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरी वीडियोज़ मतलब आपके लिए कोई यूज़फुल होंगी। तो मैं हमेशा यही मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करूं। मीन अगर मैं चाइना में हूं तो चाइना में कोई डिफरेंट चीज़ मुझे दिखाई दे रही है और वो हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग है, मतलब हम उसको खा सकते हैं, तो फिर मैं उसको ज़रूर ट्राई करती हूँ। और डिश भी मैं काफ़ी दफ़ा ट्राई करने के बाद जो फाइनल उसका टेस्ट बनता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने पहले इसको बहुत दफ़ा डिफरेंट तरीक़ों से ट्राई किया है, तो फाइनल जब मुझे पता सेटिस्फेक्शन होगी कि हाँ भाई ये टेस्ट सही है और ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसके लिए बेस्ट हैं, तो ही मैंने आपको ये रिकमेंड किया है। यहाँ पे जनाब मेरे चिकन विंग्स जो हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। ये लास्ट 2 रह गए, मेरे राइस फिनिश हो गए, तो मैंने बाउल को रीफिल कर लिया। अब जनाब सारे जब मेरे फिल हो गए हैं कम्प्लीटली, तो अब नेक्स्ट स्टेप है जनाब इनको हम फ्राई करेंगे।
फ्राई करने के लिए एक टिप ये है कि आपने हल्का जो मतलब कि पतला बर्तन है वो यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये स्लोली स्लोली कुकड होंगे अंदर से भी बाहर से भी, तो फिर आपको मोटे जो लोहा है ना उसकी आपको कोई पैन चाहिए। तो इसके लिए कास्ट आयरन का जो पैन होता है ना वो बेस्ट है। तो इसलिए मैं इसको आज कास्ट आयरन के अंदर अपने गैस स्टोव के ऊपर बनाऊंगी। देखें पहले प्लेट के अंदर ये बिल्कुल नीचे लेटे हुए थे विंग्स, लेकिन स्टफिंग के बाद अच्छे खासे वॉल्यूम में आ जाते हैं, प्लेट सारी भर जाती हैं। तो ये वाला इसलिए मैं पैन यूज़ कर रही हूँ। तो क्योंकि स्लोली स्लोली कुकड करें ताकि बाहर से स्किन भी कुक करे और अंदर तक उसको कुकिंग करे गोश्त को। तो आपने ओवरफिल भी नहीं करना पैन को, क्योंकि इस पर एक नाइस जो गोल्डन कलर है वो इवनली नहीं आएगा, कहीं आएगा फिर कहीं नहीं आएगा अगर आप इसको ओवर कुकड कर देंगे। तो जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक दफ़ा टर्न कर दी हैं। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा केचप, मैंने स्वीट केचप डाला है, और उसके बाद सोया सॉस, लाइट सोया सॉस भी मैंने डाल दिया, ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून डालें, इससे ज़्यादा नहीं डालना वरना टेस्ट बहुत अजीब हो जाता है। तो अब जनाब इसको थोड़ा सा कुक करते हैं ताकि ये अच्छे से जो इसकी सरफेस है वो भी इवनली हीट अप हो जाए, गोल्डन कलर है वो भी आ जाए और केचप और जो सोया सॉस उसको लग जाए। यहाँ पे जनाब रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको टेस्ट करके बता देती हूँ। मुझे तो इनका टेस्ट अच्छा लगता है, और मतलब कि एक ये आपको कंप्लीट मील के तौर पे भी आप वैसे इसको खा सकते हैं। मेरा तो पेट से भर जाता है, एक्स्ट्रा मील की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन डॉक्टर साहब तो इसको साइड डिश के तौर पे खाते हैं जब उनका कुछ खाने का मूड होता है। तो बच्चे भी इसको शौक से खाते हैं। मेरी बेटी वैसे तो नहीं खाती कुछ भी गोश्त वाली चीज़ें, मुंह से निकाल निकाल के बाहर फेंकने लग जाती हैं, लेकिन इस तरह से जब मैं उसको बना के देती हूँ तो वो राइस के साथ इजीली खा लेती है, शौक से खाती है। तो अगर आप अपने बच्चों के लिए भी इस तरह बना के कुछ रखना चाहते हैं कुछ स्पेशल, तो ये एक लिटरली बहुत अच्छा है और एक हेल्दी भी फूड है आपके लिए, एक डिफरेंट चीज़ है। तो इसलिए मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है। देखिए अंदर तक कुकड हुआ हुआ अच्छे से, राइस से पहले ही कुकड होते हैं, लेकिन मीट भी जो था जितना भी इसकी थिकनेस थी वो अच्छे से फिल हो जाती है। तो अरफा माशाल्लाह से शौक से खाती है। चलें अब अरफा को खाने देते हैं, आप इंजॉय करें मेरी वीडियो। बाय बाय।